वंदे पुरुषोत्तमम। 1 जनवरी 1959 परम दयाल श्री ठाकुर पार्लर के सामने वहाँ टेंट लगा है। ठाकुर जी वहाँ बैठे हैं, उत्सव का माहौल है। आज अंतिम कर्म बैठक। अब सभी लोगों ने आग्रह किया कि परम दयाल के श्रीमुख से कुछ आशीर्वचन सभी भक्त लोगों के लिए मिले। जब ये आशीर्वाद प्रार्थना किया, सभी लोग वहाँ पे आए, पार्लर के सामने चारों ओर से बैठ गए। वहाँ पे सुधी सज्जन वृंद, हमारे परम श्रद्धा प्रफुल्लदा, हमारे परम श्रद्धा प्रफुल्लदा, वहाँ पे नौनी गोपाल दा, शरद हलदर दा, चारूदा, ऐसे अनेकों जो भक्त थे, ठाकुर जी के साथ रहते थे, सभी लोग वहाँ उपस्थित हैं। प्रश्न के लिए हमारे परम श्रद्धा केष्टदा और बीच बीच में हमारे प्रफुल्लदा और शरद हलदरदा एक के बाद एक प्रश्न कर्मियों के लिए ठाकुर जी से आशीर्वाद प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहले ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछा गया कि आज जो दीक्षा हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे वो ना तो इष्टभृति करते हैं, ना प्रेयर करते हैं, ना कुछ करते हैं। धीरे धीरे वो ठाकुर जी के बारे में कुछ जान ही नहीं पाते हैं। उससे पहले वो छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। अनेक लोग 2000-2500 दीक्षा देते हैं, लेकिन बाद में वहाँ पर एक भी गुरु भाई नहीं मिल पाता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी के सामने जब इस बात को रखा गया, तो डायरेक्टली परम दयाल ठाकुर ने जिस बात को बताएं वो हैं, आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई दीक्षा जीवंत नहीं रह रहा है, उसके लिए दोषी वो स्वयं नहीं है, उसके लिए दोषी हम स्वयं हैं, क्योंकि हम अपना सोचते हैं, हम उनके लिए नहीं सोचते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये कर्मी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ठाकुर को प्यार करते हैं उनको ये कर्म निश्चित रूप से करना चाहिए। वो किए बिना कुछ संभव नहीं है। जिसका दीक्षा हुआ है, निरंतर उनके पास जाना चाहिए। एक बार दीक्षा दे के आ गए, कभी उनका खोज खबर नहीं लिए, तो ये दीक्षा कभी जीवंत नहीं रहता है। वहां पर उनका खोज खबर लेना अत्यंत आवश्यकता है। दीक्षा देने का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में सतनाम उनके कान में फूंक दिए तो एक महान व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तित हो गए। ऐसा कोई मशीनरी नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार इसमें नहीं है, ऐसा कोई जादू टोना भी इसमें नहीं है। इसमें करना पड़ेगा, तभी करने के माध्यम से हमें प्राप्त होगा। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं करके ही पाना पड़ेगा, करना ही पाने की जननी है। और ठाकुर जी का एक बहुत ही विख्यात जो बात है, ठाकुर जी सदैव बोलते थे, पहले पकड़ो, उसके बाद करो, और करते करते बन जाओ, और बनने के बाद आप पा जाओगे। तो हमें पहले पकड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, होना पड़ेगा, तब जा करके हम पाने के अधिकारी होंगे। एक दादा वहाँ पे बैठे थे। दादा ने ठाकुर जी से पूछा, हम याजन नहीं करेंगे, याजन करेंगे। याजन नहीं करेंगे, याजन करेंगे। ठाकुर जी ने बोला, याजन के बिना याजन हो ही नहीं सकता है, ये संभव ही नहीं है। और वो याजन आप कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे वो याजन क्षमता भी आपके अंदर कम हो जाएगी, आपके अंदर खत्म हो जाएगी, क्योंकि याजन करने की क्षमता आपकी याजन से आती है। यदि आपका याजन ही करते जा रहे हो, यजन नहीं कर रहे हो, यजन मतलब अनुशीलन, अपने निज अनुशीलन करना, सेवा करना, प्रभु की सेवा करना, प्रभु की अनुचर्चा करना, प्रभु के प्रति अनुराग स्थापना करना,
ये सब हम जब नहीं करते हैं, हम केवल उन्हीं के कार्य में व्यस्त रहते हैं, तब ये सारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? याजन करने के लिए याजन करना जरूरी है, हमें खुद को अनुशीलन करना अत्यंत जरूरी है। तो ये सारी बातें जो है परम दयाल श्री ठाकुर जी ने पहले भी हम लोगों को बार बार इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि हमें निरंतर जो अनुयायी लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनके द्वार पे जाना होगा, उनके घर पे ठहरना होगा। ठाकुर जी निरंतर बोलते हैं, आप तो मिनिस्टर हो उस घर के, आप तो उस घर के मालिक हो, आप जितने भी जजमान हैं उस घर के आप मालिक हो। आपके ऊपर भरोसा करें, विश्वास करें, आप उनका राह दिखाओगे, आप उनका चलने की व्यवस्था दोगे। आप जब उनके घर का मालिक होकर नहीं बन पा रहे हो, उभर पा रहे हो, तो आपके प्रति उन लोगों का स्नेह ममता कैसे आएगा? आप अगर उनके जीवन को बदलने में आपका जो समय आप लगा रहे हो, आप अपने शारीरिक परिश्रम लगा रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ उनको बदलने के लिए आप प्रयोग कर रहे हो, लेकिन प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो आपके प्रति उनका अनुराग कैसा होगा? जब एक भक्त का ठाकुर जी के फॉलोअरों के प्रति जब प्रेम होते हैं, अगर जो अनुयायी हैं उनके भक्त के प्रति जब अनुराग होगा, और वही अनुराग जो है फिर वो ट्रांसफर हो जाते हैं, शिफ्टिंग हो जाती हैं परम पिता की ओर। तो इसीलिए ऐसा कोई कार्य करे, ऐसा कोई कर्म करे, और उस कर्म ठाकुर जी जैसे बताते थे ठीक उसी प्रकार का अनुचलन हो। और ऐसे अनुचरण को जब देखते हैं तो प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा पाकर कि ठाकुर के प्रति हम लोगों का जो अनुराग है वो बढ़ जाता है, और जिससे धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति कार्य करने के लिए इच्छा शक्ति भी बढ़ती है, और ये करते करते भक्ति का उदय होता है। और भक्ति जब गाढ़ा होता है तो प्रेम होते हैं, और तभी सब कुछ में वो प्रभु दिखाई देने लगते हैं। तभी हमारे जीवन का परम उद्देश्य सफल होता है, मानव जीवन धन्य होते हैं। और ये सारे समय हम जो प्रभु को पा करके जिस करने के उद्देश्य से प्रभु ने हमें बुलाए, प्रभु ने हमें लाए दया करके, तब वो दया का जो दान है, ये दान तभी सार्थक होता है जब हम उन्हीं के निर्देश को पालन करने में, लगाने में समर्थ हो पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।